हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीके टू जेड में। ये एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनने जा रहा है। क्लास 11th में जो एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 2024 में बायोलॉजी का, तो इसका सटीक आंसर कुछ जगह पे एक दो का गलत आंसर बता दिया गया था। तो मेरे पास ये क्वेश्चन किन्हीं के थ्रू आया है, तो मैं आपके पास 100% और 100% क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सही रहेगा। जहाँ पर ज़रूरत होगा उसको एग्जाम्पल भी देने का तो एग्जाम्पल भी दे देंगे। और ऐसे वीडियो को हम लंबा करेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर आंसर से आपको कोई मतलब है तो। और अगर कोई तरह का दिक्कत लगेगा तो आप मेरे को कमेंट में करेंगे, या फिर मेरा जो ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें अगर आप आएंगे तो सभी का मेरे पास सटीक आंसर भी रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ध्यान से जरूर सुनिए, जो भी जिनका छूट भी गया होगा या नहीं भी छूटा है तो आप कम से कम पढ़िए, क्योंकि 11th में अच्छा से पढ़ेंगे तो 12th में भी आपको ये काम आएगा। खास करके जिनको डॉक्टर का एग्जाम में नीट उठ देंगे तो ये सब काफ़ी ज़रूरी है। खास करके तो जितने भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और जो बायोलॉजी रखे हैं उनके लिए ज़बरदस्त वीडियो है। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, लेट हम करेंगे नहीं अब। और इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा साफ मेरे पास नहीं आता है, मेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं, तो इसमें से थोड़ा मोड़ा अगर हमको समझ में नहीं आएगा तो हम आपको आंसर सही बता देंगे। आप उसको हिंदी में या इंग्लिश मीडियम में जिसमें आप पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि बार्गिकी अध्ययन में जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे क्या कहते हैं। तो आप इसको अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा कि इन द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इसका जो इसको कहते हैं हम लोग स्पीसीज। तो 1 का आंसर अगर बी लगाए हैं तो 1 का आंसर अगर कोई बी लगाए हैं तो 1 का आंसर बी सही है। 1 का आंसर जो है बी है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि पेंथरा वंश में कौन जंतु आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो लगाए हैं इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें पेंथरा टिक्स भी होगा और होमोसेपियंस भी आना चाहिए। इसमें 5 तरह के जंतु आते हैं, जिसमें से कि हम बोल सकते हैं कि बिल्ली उल्ली प्रजाति समय सबको आते हैं। तो इसका आंसर 2 का ए भी ठीक है, लेकिन इसमें ये भी हमको लग रहा है आ जाना चाहिए। तो 2 का आंसर आप सी भी इसमें ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वैसे उपवन जिनमें अधिकांश वन आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो व्हाट आर दोज गार्डन कॉल्ड विच मोस्टली हाउस वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। तो आप इसको कहेंगे जूलॉजिकल पार्क। ये बिल्कुल 3 का आंसर बी जो लगाया हुआ है वो सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित है। तो अगर ये 4 नंबर का है ना, हाँ 4 का आंसर अगर आप बी लगा रहे हैं तो सही है। ये लगाए हुए हैं पहले से, तो 4 का आंसर ये बी सही है। RH वेक्टर ये सही लगाया हुआ आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मोनेरा की काया संरचना है। तो मोनेरा की काया संरचना कोशिकीय है। तो इसका आंसर आप दोनों जो लगाए हैं ये गलत है, इसमें सिर्फ कोशिकीय लगाएंगे। 5 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि फंजाई का प्रजनन विधि क्या है। तो फंजाई का जो प्रजनन विधि है ना, ये दोनों हो जाएगा। फंजाई का कोशिकीय नहीं दिया है। फंजाई का प्रजनन विधि कोशिकीय होता है, तो इसमें निषेचन और संयोगन, या इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। तो हाँ ठीक है, इसमें आंसर 6 का सी होगा। लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है, तो 6 का आंसर इसका सी हो जाएगा कि फंजाई का प्रजनन विधि इसमें लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। तो इसमें आंसर 6 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं, अस्थिर से रहिएगा। लगभग 30 का आंसर लगभग सही देंगे, एक आध भी गलती होने का चांस बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि प्लांटी में कोशिकीय भित्ति कैसा होता है। तो सेलुलोज सहित होता है। तो 7 का आंसर आप ए लगा चुके हैं पहले से, तो 7 का आंसर जो ए लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। 7 का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है एनीमेलिया में कोशिका का प्रकार है। तो एनीमेलिया में कोशिका का प्रकार आप आंसर बी लगाए हैं यूकेरियोटिक। तो ये सही है, बी आंसर 8 का सही लगाए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि आर्द्र बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो आर्द्र बैक्टीरिया पाए जाते हैं अत्यंत लवणीय क्षेत्र, और ये क्या लिखा हुआ है, गर्म झरने, ये दोनों हो जाएगा। 9 का आंसर आप सी अगर लगाएं तो सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 10 कि साइनोबैक्टीरिया डैश होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में जो 10 में बोल रहा है साइनोबैक्टीरिया, तो 100 पोषी होते हैं। ये 10 का आंसर ये लगाया हुआ एकदम सही है। 10 का आंसर ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि बैक्टीरिया को उसके आकार के आधार पर कितने समूह बांटा गया। देखिए आप 4 लगाए हैं लेकिन इसका आंसर 5 होता है। 5 में कौन कौन होता है, तो जिसका मेरा नाम याद है सुन लीजिए। इसमें एक स्फेरिकल होता है, एक कोकील होता है, एक रोड होता है, एक बेसिलिक होता है और एक स्पाइरिलिका करके कुछ होता है, जिसमें 5 होता है। तो आप इसका आंसर एकदम करेक्ट चाहिए तो 11 का आंसर बी होगा, डी होगा, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। डायनोफ्लैजिलेट किस प्रकार को प्रोस्टिटा है, बोला व्हाट काइंड ऑफ प्रोस्टिटा आर डायनोफ्लैजिलेटेस। तो आप इसको अंग्रेजी में अच्छा से पढ़ के समझ लीजिएगा। 12 का आंसर आप ए लगाते हैं तो सही होगा। 12 का आंसर होगा समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी, तो आंसर 12 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि अब मतलब वो क्या है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोस्टिटा आर स्लाइम मोल्ड। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आप अगर आंसर ए लगाते हैं मृत पोषी प्रोस्टिटा तो सही हो जाएगा। तो इसमें आप 13 का आंसर ए लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 2 चल अथवा अचल युग्मकों का प्रोटोप्लाज्म के संलयन क्या कहलाता है। तो 14 का आंसर अगर आप बी लगाते हैं प्लाज्मोगेमी तो आंसर सही हो जाएगा। तो 14 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते 15 नंबर में कि फाइकोमाइस्टीज कहाँ पाया जाता है। तो नम तथा सीलन भरे स्थान में और गली सड़ी लकड़ी में। तो आप 15 का आंसर सी लगाएंगे। ये जो 15 का आंसर लगेगा ये सी लगेगा, क्योंकि ये जो फाइकोमाइस्टीज जो है ये नम तथा सीलन भरे स्थान पर भी पाए जाते हैं और गली सड़ी लकड़ी में भी पाए जाते हैं। तो आंसर 15 का सी एकदम 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि समान छत्रक तथा कुकुरमुत्ता क्या है। आप मशरूम का नाम अगर सुने होंगे तो यही चीज़ के बारे में पूछ रहा है। आंसर 16 का सी होगा। आज हम लोग बनाए भी थे तो ये 16 का आंसर सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। तो क्लोरोफिल किस समूह में पाया जाता है। तो प्लांटी जो आप लिखे हैं एकदम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 17 का सी आंसर सही लगाए हुए हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं 18 नंबर में। मेरे पास क्वेश्चन था नहीं तो इतना दिक्कत होने नहीं देते और आसानी से इसको अच्छा से और कर सकते थे। थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं रहने से दिक्कत हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि कैप्सिड किस में पाया जाता है। तो देख लीजिए जितना भी वायरस होगा ना उसमें पाया जाएगा। इसमें टैबेको दे रहा है, प्लाज्मिक दे रहा है, इनमें से कोई नहीं दे रहा है। तो इसमें से टैबेको और कोरोना, हमको ये कोरोना पर भी डाउट लग रहा है, इसमें भी लग रहा है ए और बी में, लेकिन इसका आंसर हम ए लगा के चलते हैं। एक बार हमको कमेंट में भी कर सकते हैं। बी भी इसका आंसर होने का चांस लग रहा था टैबेको, लेकिन कोरोना विषाणु भी इसमें सही आंसर हो सकता है, क्योंकि कैप्सिड पाया जाता है विषाणु में, विषाणु यानी वायरस में। और इसमें 3 तरह का वायरस दिया तो टोबैको और कोरोना। पेपिलोमा नहीं होगा, इनमें से कोई होगा नहीं। ए और बी, कोरोना होना चाहिए और नहीं तो टैबेको होना चाहिए। हम थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन में हमको देखना पड़ेगा, लेकिन ए और बी में एक आंसर होगा, इसी और रहिए, ए ज़्यादा मान के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ किस प्रकार का होता है। तो आरएनए और डीएनए, आप सी लगा रहे हैं, एकदम सही आंसर है, 19 का सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि कैप्सिड क्या है। तो देखिए कैप्सिड जो है ना ये वायरस का प्रोटीन सेल होता है। जो कैप्सिड होता है वायरस का क्या होता है, प्रोटीन सेल होता है। तो 20 का आंसर अगर आपने ए लगाया है तो सही है, 20 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है शैवाल का निवास स्थान क्या है। तो शैवाल का निवास स्थान जो होता है वो लवणीय जल भी होता है और अलवणीय जल भी होता है। तो 21 का आंसर अगर आपने सी लगाया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लवणीय और अलवणीय दोनों हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 में आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, इसको बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा, थोड़ा सा हम लग रहा है क्वेश्चन दूसरे जगह से ले लिए हैं, पेज दूसरा लेना होगा। 18 कितना चल गए थे, 22 में ना, यार जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 तक कर दिए थे। शैवाल निवास स्थान होता है लवणीय और अलवणीय, तो सी आंसर हो जाएगा किसका, 22 का आंसर हो जाएगा। 22 का आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरा किस प्रकार का शैवाल है। तो स्पाइरोगायरा किस प्रकार का शैवाल है। तो 22 का आंसर अगर आपने बी लगाया तो ठीक है, तंतुमयी होता है। तो 22 का आंसर 20 का सही हो जाएगा। और देखिए 23 वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जा रहा है कि 23 में बोल रहा है कि क्लोरोफाइसी में
फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है? तो 2 से 4 होती है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 2 से 8, लेकिन इसका आंसर 2 से 4 होना चाहिए। तो आंसर आप अगर सी लगाए हैं तो सही हो जाना चाहिए, इसका आंसर 2 से 4 ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि रोडोफाइजी में पाए जाने वाले संचित भोजन क्या है? तो अगर आपने 24 का आंसर सी लगाया है तो बिल्कुल सही है। 24 का आंसर फ्लोरिडियन स्टार्च, ये सही आंसर होगा 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25, फियोफाइसी में पाए जाने वाले प्रमुख वर्णक क्या हैं? तो आप इसका आंसर अगर 25 का सी लगाते हैं, क्लोरोफिल ए और सी फ्लोरोकोथिन, तो ये 25 का आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में 26 बोल रहा है कि संवहन उत्तक 26 नंबर, ब्रायोफाइट के अंदर कौन से जीव आते हैं? तो ब्रायोफाइट के अंदर में अगर आपने 26 का आंसर डी लगाया है तो इनमें से सभी सही है, क्योंकि इसमें डायटम, नॉस्टॉक और मॉस तथा लिवर्टर सभी होना चाहिए। सी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें मॉस तथा लिवर्टर जरूर होता है और उसमें बाकी सब भी होता है। तो आप 26 का आंसर अगर डी लगाएं तो सही है। और क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम किसमें पाए जाते हैं? तो संवहन उत्तक जो है ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में। तो 27 का आंसर अगर आपने सी लगाया तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम आपको 28, 29 और 30 देखना है किधर है, इसमें होगा। ठीक है, ठीक है। 28 नंबर में क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाला सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? देखिए, एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ा पेड़ जो पाया जाता है ना, ये ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस होता है। ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है। इसका अगर साइज पूछा जाएगा ना तो इसका जो साइज होता है, इसका साइज लगभग 110 मीटर होता है। ऑस्ट्रेलिया के यूकेलिप्टस है, लगभग 110 मीटर इसका साइज होता है। तो एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाला सबसे बड़ा अगर कोई वृक्ष पूछ दे, पेड़ पूछ दे, तो 110 मीटर का होता है। यूकेलिप्टस है, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है ये। तो आप 28 का आंसर सी लगाइएगा तो बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 29 है द्विबीजपत्री क्या है? तो देखिएगा कि घास जो है ना, घास, देखिए द्विबीजपत्री में क्या क्या आता है पहले आप ये सुन लीजिए। द्विबीजपत्री मतलब वैसा जड़ होता है जो जमीन के अंदर भी जाता है और बाहर भी बहुत सारा ब्रांच में फैल जाता है। जैसे इसमें से हम आपको बताते हैं, एक इसमें घास आता है और क्या क्या आता है सुनिए। मटर आता है, गुलाब आता है, बरगद का पेड़ देखे होंगे ना जो नीचे भी जाता है और इधर उधर फैलता है। तो बरगद, गुलाब, मटर और इसमें भी सब आता है, सेव, ये सब भी इसमें आता है, घास आता है। तो इसमें से आंसर 29 का ए हो जाएगा। ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, कि परागकोश किस पर लगा होता है? तो परागकोश जो लगा होता है, ये 30 का आंसर भी पुंकेसर पर लगा होता है। और इसके बारे में आप जानते होंगे। देखिए, मेरे पास क्वेश्चन था नहीं, लेकिन मैंने कोशिश किया है और मेरे हिसाब से 99.9% क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा। और इसके बाद और भी जो वीडियो बचेगा आप लोग का साइंस बैकग्राउंड में, जितना भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है वो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकल टाइप में, ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा तो उसका हम सटीक आंसर आपको ला के देंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।